अब हाँ, अब मैं आता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन पे। डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन वो क्या होता है, डू यू नो अबाउट इट? तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, व्हाट इज दैट? ये क्या होता है? अगर मान लो लेट कर लो एफ एक्स कॉमन वाई, ठीक है, एक्स कॉमन वाई एक फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x, बेसिकली जानते हो क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जो कुछ इस तरह से फॉर्म में दिखे, है ना, इस तरह का। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कैसे? इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन दो तरह से करोगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स एफ डैश वाई कह सकते हो, ठीक है। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² प्लस 3y आ जाएगा। इसको जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 3y² प्लस का 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से इसको किया जाता है। अच्छा एक ये है। अब मैं इसका डायरेक्ट मेथड बता दूं, ये फिलहाल ये जानते हो ना इम्प्लिसिट, समझ लो। अब ध्यान से देखना, मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। बेसिकली जो डायरेक्ट मेथड है वही जो हम लोग करते आए हैं अभी तक, तो उसी को मैं करूँगा यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, इसको करना है डिफरेंशिएट, तो एफ डैश एक्स कॉमन वाई, ओके। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तब उस केस में क्या होगा? 3x² प्लस 3y² और dy अपॉन dx प्लस 3x dy अपॉन dx प्लस 3y, ये आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ओके। और हाँ, इसका डिफरेंशिएशन भी तो कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 गिवन है ना, तो इस तरह से। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा। अब अच्छा देखो, एक बढ़िया खास बात, मैं कुछ अच्छा हाँ, अभी हमें इसमें dy अपॉन dx निकालना है ना, तो फिर क्या करेंगे, इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लो, dy अपॉन dx कॉमन ले लो, तो उसमें कैसे 3y² प्लस 3x है ना, और ये इधर माइनस में जाएगा तो 3x² माइनस का 3y आ जाएगा, और ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dy अपॉन dx जो हमारा आएगा वो माइनस 3x² माइनस का 3y अपॉन में 3y² प्लस का 3x, ये आ जाएगा। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम कर ले जाते हैं, ओके। तो ये मुझे लगता है समझ में तो आ ही गया होगा। तो बेसिकली तुमको एक मैं बात बताता हूँ, जो मैंने यहाँ पर f ऑफ x और एफ वाई लिखा था वो तुमने ध्यान से देखा होगा। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो क्या आया था, 3x² प्लस का 3y, ये आया था। इसके रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो फिर क्या आया था, 3y² प्लस का 3x, ये आया था। तो बेसिकली तुमको क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पर ये तुमको क्या माइनस में सॉरी हाँ, माइनस में क्या तुम्हें एफ एक्स दिख रहा है, यहाँ पे एफ वाई दिख रहा है क्या? ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड है, समझ लो ध्यान से। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दो, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दो, और जो इम्प्लिसिट फंक्शन का तुम्हें डिफरेंशिएशन मिलेगा वो हमेशा यही मिलेगा, माइनस का एफ एक्स माइनस का एफ वाई, मतलब माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओके। ये रिलेशन, तो ये डायरेक्ट याद कर सकते हो, काम आएगा काफी, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं फिर। अब एक क्वेश्चन क्या जाएगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब पूरा, और ये फुल हमने एक किया था मेथड, और वो पूरा किया।
पूरा था। ठीक है, अब अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है भाई, मजे आ जाएगा। चलो अच्छा सिंपल सा ही करते हैं, बाद में तगड़े पे आते हैं। देखो पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम था, एग्जाम्पल डाल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर अगला, तो लेट अंडर रूट वाई प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा। ठीक है, तो अब ये तुम्हें निकालना है, तो इस केस में क्या करोगे, तो इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, या फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस अपॉन एफ वाई निकाल सकता हूँ, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं तो डायरेक्ट ही करूँगा, मैं तो डायरेक्ट ही करना चाहता हूँ, या फिर मैं क्या बताऊँ कैसे करना चाहिए। ओके चलो अच्छा ट्राई करते हैं। देखो एफ डैश एक्स, मैं एफ एस निकालता हूँ। ठीक है, एफ एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा 1/2 1 अपॉन अंडर रूट वाई प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, तो ये आ जाएगा और प्लस हाफ 1 अपॉन अंडर रूट, एक मिनट हाँ सही है, तो यहाँ पे y माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस का बनाएगा, तो ये f ऑफ x हो गया बेसिकली। ठीक है, f ऑफ x हो गया बेसिकली। ठीक है, ओके अच्छा ठीक है, तो f ऑफ y निकाल लेते हैं। ओके, f ऑफ y निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाफ 1 अपॉन अंडर रूट वाई प्लस एक्स, इसका करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हाफ 1 अपॉन अंडर रूट वाई माइनस एक्स और फिर यहाँ पे 1, ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स में निकालना था, तो माइनस का एफ एक्स और एफ वाई कर दोगे, तो ये इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ हाफ तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट वाई माइनस एक्स प्लस, नहीं माइनस का आएगा, माइनस का अंडर रूट वाई प्लस एक्स अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस एक्स। इसको रेशनलाइज करके तुम तरह तरह के ऑप्शंस जो भी गिवन हो, पता लगता है कि इसी केस में कुछ दे दिया गया है ना, तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा और ये हाँ ये हमारा होता है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है, इधर करोगे तो 0 आ जाएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ओके नो प्रॉब्लम। ओके अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, बढ़िया टॉपिक है भाई, मजा आ जाएगा। कैसा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके अच्छा है ना, तो देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमें सब्स्टिट्यूशन आने चाहिए, तो वो सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पर कुछ तुम्हें लिखवा देता हूँ, क्योंकि
वो अंडरस्टूड है वो अपने आप में, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या पुट करूँ जो ये सॉर्ट आउट हो जाए प्रॉब्लम। यहाँ पे मुझे x की जगह पर cos या sin में कुछ पुट कर देना चाहिए, मतलब तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो कुछ ऐसा बनेगा, तो a भी कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a भी इतना कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पर a cos x या फिर a sin x पुट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मैं बताता हूँ, ये समझ लो कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम x इक्वल टू a tan x पुट कर दो, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो, तो यहाँ पे अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गिवन है, तो अब क्या करोगे, तो अब यहाँ पे तुम सेक या ए सेक एक्स या फिर ए कॉस सेक एक्स पुट कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पे चौथा नंबर मान लो कुछ ऐसा गिवन है, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थीटा कर लेना, ठीक है, एक्स की जगह पर, क्योंकि ये मैंने सेम ही टर्म लिखूँ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं आराम से। एक सब्स्टिट्यूशन और बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। पांचवा सब्स्टिट्यूशन देखो क्या है, अगर मान लो कुछ a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो हम पुट करेंगे वो बेसिकली a cos थीटा कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? नो प्रॉब्लम। लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लो, तुम स्क्वायर कर लोगे तो कुछ काम बनेगा। ए बाहर आ जाएगा, 1 माइनस, नहीं सही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए आएगा, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके कर सकते हो, या फिर साइन, नहीं यार, हाँ सही है, इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायर ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रटना नहीं है, समझ के करना है, ठीक है, रटना नहीं है, समझ के करना है। अब हमारे पास 2 टॉपिक लास्ट में बचे हुए हैं और पूरा चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है, ठीक है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म पे आते हैं। अच्छा, मैं इसके क्वेश्चंस कुछ करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। ओके, लेट्स डू ए वेरी बढ़िया प्रॉब्लम, है ना, मज़ेदार प्रॉब्लम। अगर मान लो एक एग्जांपल करवाता हूँ, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स है, ठीक है। और x जो है उसकी रेंज, मतलब ये डोमेन दिया हुआ है, और यहाँ पे तुमको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में तुम क्या करने वाले हो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा। तो यहाँ पर x की जगह पर मैं क्या पुट करूँ जो सब्स्टिट्यूट होके कुछ मुझे अच्छा दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूँगा, x इज इक्वल टू मैं अगर a cos थीटा पुट कर देता हूँ, लास्ट केस में मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो a cos थीटा पुट करता हूँ, तो ध्यान से देखो, तो यह हो जाएगा y tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स और a ये निकल आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में a प्लस कॉस थीटा, और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ अंडर रूट में है, ठीक है, ये अंडर रूट में गिवन है। ओके, तो अब क्या करोगे, ये तो हमने निकाल लिया, अब इसके बाद में क्या आएगा, तो बेसिकली ये हमारा जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा tan इनवर्स है, ये जो हमारा है ये बेसिकली अंडर रूट, ये हमारा क्या tan स्क्वायर थीटा बाई 2 दिख रहा है, हाफ एंगल का केस है ना, तो ये आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। इसकी रेंज कुछ ऐसी कुछ गिवन है, तो हमें कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये अच्छा, ये किस में आता है, मॉड में आता है, ठीक है। और तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, और थीटा क्या था, थीटा हमें पता होना चाहिए, थीटा था हमारा
थीटा हमारा था एक्स बाई ए, मतलब ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, यही हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डैश। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे और तुमको कर लेने हैं। ठीक है, मज़ेदार प्रॉब्लम है। अब अच्छा, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम प्रैक्टिस खुद से करोगे। और मैं आता हूँ अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन पे। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म पे तो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। सो अब हमारा क्लास पे एंड होने वाला है, मज़ेदार बात है। ओके, लेट्स सी हियर। differentiation of parametric form, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फंक्शन कर दूं? ठीक है, कर देता हूँ। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन ये है कुछ। अगर मान लो एक कोई फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और दूसरा फंक्शन भी टी के रेस्पेक्ट में, दो अलग अलग हैं। ठीक है, तो उस केस में अब मान लो तुमसे पूछा गया, कुछ गिवन है तुमको, एफ ऑफ एक्स मान लो गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t, है ना, कुछ इस तरह से गिवन है, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है 2t क्यूब प्लस है ना, कुछ गिवन है। ठीक है, अब पूछा तुमसे क्या है, पूछा क्या तुमसे गया है, अगर तुमसे पूछा गया है कि तुमको निकालना है यहाँ पर डी जी एक्स, है ना, ये ऐसा कुछ निकालना है, तो क्या करोगे तुम, ऐसा समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर अब तुमको अगर मान लो पूछा गया डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए, देन व्हाट यू शुड हैव टू डू, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वाई डैश निकाल लो, मतलब एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, और ठीक है ना, ये जी मान लो है। ठीक है, तो ये जी हो जाएगा एफ डैश टी। तो ये बेसिकली करना होता है हमें। ओके, पहले इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, एफ डैश एक्स निकाल लूंगा, और फिर जी डैश एक्स निकालूंगा, और यहाँ पर ये टी है यार। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलो मैं क्वेश्चन से करवाता हूँ, इसको समझ में तो ये आएगा होगा क्योंकि इतना कुछ है नहीं होगा। ओके, एक मैं बारीक चीज़ बता देता हूँ इसमें, जो अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते हैं और गलती कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये नॉट इक्वल टू होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, ये भी इसके इक्वल नहीं होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखो, ओनली फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर में मत जाना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ओके, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक ही करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, एक ही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल देखो, अगर मान लो x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t का स्क्वायर प्लस में 3 गिवन है। ठीक है, और y इज इक्वल टू ln t क्यूब माइनस 1 ये गिवन है। अब तुमको बोला गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स तुम्हें निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स। देन इन दिस केस तुम्हें क्या करना है, हमें करना ये है, हम इसको मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी टी निकाल लूँगा, उसके बाद में डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, यही करेंगे।
तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसका आ जाएगा 1/t³ माइनस 1 और ये आ जाएगा 3t² अपॉन में इसका करोगे तो e⁻t² प्लस 3, फिर इसका करोगे तो 2t आ जाएगा। ओके, dy/dx ये आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 1 अपॉन, यहाँ पे t आ जाएगा, t अपॉन e⁻t² t² प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा t³ माइनस 1 ये आ जाएगा बेसिकली। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ओके, तो ये आ जाएगा बेसिकली, यही हमारा क्या है, यही हमारा dy/dx है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अच्छी बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब हम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, मतलब इवन ये एक मेमोराइजिंग रिवाइजिंग क्लास है, इसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छा देखो लास्ट टॉपिक जो बचा वो उसको ध्यान से देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, या फिर लिख लो f(x), ठीक, f(x) विद रिस्पेक्ट टू g(x), ये है मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, मान लो f(x) इक्वल टू गिवन है 1 माइनस x², ठीक है, ये गिवन है। तो अब अगर मान लो g(x) कुछ गिवन है, ये मान लो tan इनवर्स x गिवन है, तो बेसिकली अब हमें यहाँ पर पता क्या लगाना है, dy/dx इक्वल टू df(x) अपॉन dg(x), ठीक है, मतलब d√1 माइनस x², यहाँ पर d ऑफ tan इनवर्स x, ये निकालना है। मतलब ऊपर भी डिफरेंशिएट कर दो, मतलब समझ लो ना कैसे करना है। देखो बताता हूँ, यहाँ पे तुमको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में तुमको डिफरेंशिएट करना है पहले d/dx अपॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो बेसिकली देखो ये आ जाएगा df(x) अपॉन dx अपॉन dg(x) अपॉन dx, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 1/√1 माइनस x², फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x, यहाँ पे अपॉन में tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली। अब इसको क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है इसको, तो यहाँ पे माइनस का 2x और ब्रैकेट में 1 प्लस x² अपॉन में √1 माइनस x², तो ये आ जाएगा बेसिकली, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सो गाइस, आई थिंक यू हैव टू you definitely understood it. Okay my dear friends। और अच्छा, एक मैं तुमको नोट लिखवा देता हूँ, सिंपल प्यारा सा है, और बस इसके बाद में मैं एंड करता हूँ क्लास को। मैंने बहुत सारे रिजल्ट लिखवाए हैं तुम्हें, उन सबको याद कर लेना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख लो, इम्पोर्टेंट नोट। ओके, इम्पोर्टेंट है इसलिए कर रहा हूँ, d²x dy², ठीक है, ये होता है हमारा माइनस का 1/dy/dx का क्यूब dy/dx। ओके, ये होता है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसलिए मैंने लिखवा दिया इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे अभी, लेकिन ये होता है। अच्छा चलो कर लेते हैं, ठीक है, अभी टाइम है कि नहीं, आई डोंट नो कितने पीरियड की ये वीडियो बन गई है। ये रिजल्ट में करूँगी, इसका यूज़ करेंगे भी, ठीक है। देखो ध्यान से, एक मान लो मैंने क्वेश्चन लिया है तुम्हें
बताने के लिए। ई ऑफ एक्स क्या लिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स, और देन फाइंड डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तुमको पता करना है, ये तुम्हें पता करना है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, y में पता है तो हम इसको y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर पूछा गया। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स और डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। ध्यान से देखना, ऐसा हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन, ये मेथड 1 में लगा रहा हूँ जो नॉर्मल वाला मेथड है। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। ओके ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली इसको कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो, डी ऑफ एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, इसको मैंने कॉमन लिया, इसको अपॉन में भेज दिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा। इसका मैं अगेन डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पे इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर और 0 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा, और फिर ये डी एक्स अपॉन डी वाई भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली, ये हमारा क्या आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स तुम यहाँ से निकाल के ये पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ध्यान से देखोगे तो तुमको यहाँ पर क्या मेथड 2 क्या था, बेसिकली मेथड 2 वही फार्मूला था ना। मैंने क्या बताया था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 अपॉन ई, ये क्या है हमारा, ये है हमारा, ये हमारा क्या है, बेसिकली यहाँ पर देखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स, हाँ सही बात है, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब और डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ओके गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, लेकिन हाँ नहीं सही है। ये क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये क्या है, ये क्या है, 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स, तो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। एक मिनट, ई रेज़ टू द पावर एक्स आएगा ना, हाँ ये आएगा, ये तो क्यूब हो गया, ये तो क्यूब हो गया, ई रेज़ टू द पावर एक्स आया, तो मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर एक्स आया, तो ये क्या होगा, सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा यहाँ पर क्या होगा भाई। इसका अगर मैं डुअल डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो भी काम नहीं चलेगा। हाँ, एक मैं बात सोच रहा हूँ, इसका अगर मैं इसको डी वाई डी, हाँ यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसका मैं अपोजिट करूँगा तो 1 प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स आएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यही आएगा, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे बेसिकली आएगा, शायद मैंने पिछला जो फार्मूला बताया उसमें ध्यान से सही कर देना, यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हम होप ये तुम्हें बहुत मज़ेदार लगा होगा। 2 मेथड है, ठीक है, इसको याद कर सकते हो या फिर इससे कर सकते हो। तो गाइस आज की इतनी बस क्लास है, अगली क्लास में अपन फोड़ेंगे फिर से, तब तक के लिए मस्त चिल करो, और क्लास जितनी अगर पिछली क्लासेस ना देखी हो बढ़िया से देख लेना, और दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, और मस्त पढ़ाई करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो,
टाइम भी कम बचा है, सो आई होप यू हैव ओके, मज़ा आएगा। ठीक है, बाय बाय।